स्वागत है एक बार फिर से चैनल के तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ। इन दिनों पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की धमक अभी भी कायम है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर किए गए प्रहार के बाद जब उसने घुटने टेक दिए तो उसके बाद भारत ने भी युद्ध विराम मंजूर कर लिया और हमारा प्रहार उस पर बंद हो गया। लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां बाद में हुई और पाकिस्तान ने प्रतिक्रियाएं दी, उससे हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे अबियंस में रखा गया है, उसको थोड़ा स्थगित किया गया है। आइए, ये तो हुई बात सिंदूर की, उसकी सफलता के बड़े बड़े दावे। हमने क्या हासिल किया, इस पर देश में बहस मुबाहसे जारी हैं। सत्तारूढ़ दल और हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पराक्रम साबित कर रही है। उसका दावा है कि इससे पहले इतना बड़ा प्रहार भारत ने कभी नहीं किया, इससे बड़ा ऑपरेशन पहले कभी लॉन्च ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी अपने तीर लेकर तर्कस खाली करने पर तुला हुआ है। विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं। वो बार बार सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन में भारत का कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर जेट्स मार गिराए गए, कितने सैनिक हताहत हुए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को लेकर देश दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग सरकार के साथ हैं तो कुछ लोग विपक्ष के साथ। कुछ लोग ऐसे क्रिटिकल समय में, ऐसे समय में जब हमें सबको एक स्वर के साथ बोलना चाहिए, इस बात को लेकर विपक्ष को घेरने में लगे हैं। तो वहीं दूसरे लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर वो नुकसान के बारे में बताना क्यों नहीं चाहती। खैर, ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में सब होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर के बाद यदि कहें, राजनीति में अपनी दृष्टि से सब कुछ जायज है, बस हमारा अपना लक्ष्य सधना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के दावे पर। क्या हम ये मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश में लॉन्च किया गया आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था? इसके लिए हमें जाना होगा इतिहास में। ये कहना कि सबसे बड़ा है या नहीं है, इस पर सीधी सीधी साफ बात करना बड़ा मुश्किल है आज के संदर्भों में। जहां तक हम मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं तो भारत का भाग्य देखिए, अपने जन्म के साथ ही उसे आतंकवाद के खिलाफ एक से ज्यादा बार बार मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े। 1948 में कबायली कश्मीर पर कब्जा करने के लिए घुस आए। ये केवल कबायली नहीं थे, इनके पीछे पाकिस्तानी सेना खड़ी थी, इनके पीछे वहां की आईएसआई का हाथ था पूरी तरीके से। भारी हिंसा हुई और जब बात काबू में नहीं रही तो वहां पर हमें पहला मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। हालांकि कश्मीर पर कब्जा करने में कबायली कामयाब नहीं रहे, लेकिन हमें पीओके गंवाना पड़ा, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। चलिए, पुरानी बात हुई। उसके बाद 1962 में चीन ने बिना किसी उकसावे के भारत की अस्मिता पर हमला किया। फिर हमारी सेना को मोर्चे पर जाना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए भी हमारा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। यह पूरा युद्ध हुआ। 1971 में हम जीते तो 1962 में हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यहीं पर पूरी नहीं होती है। उसके बाद भी कई मिलिट्री ऑपरेशंस हमें लॉन्च करने पड़े। इन मिलिट्री ऑपरेशंस की यदि हम बात करते हैं तो इन मिलिट्री ऑपरेशंस में 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो उस समय पंजाब में छाए हुए उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए आयोजित किया गया था। उसके बाद भी जब उग्रवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ तो ऑपरेशन वुडरोज 1984 में ही फिर करना पड़ा। 1990 से 2000 के बीच में घुसपैठियों और आतंकवादियों के खिलाफ हमने ऑपरेशन रक्षक लॉन्च किया। 1999 में जब पाक सैनिक कारगिल की पहाड़ियों पर जाकर के छुप गए थे और भारत पर हमला कर रहे थे तो ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। 2001 और 2 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ तो ऑपरेशन पराक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद 2001 में ही जब कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा बहुत अधिक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया तो ऑपरेशन सतोजीत
हमें आयोजित करना पड़ा और 2017 से लेकर अब तक ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, खत्म नहीं हुआ। ये कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन हम कह सकते हैं, लेकिन 2016 में भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा के हमले के बाद। इतना ही नहीं, इसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ 2019 में और अभी अभी 6-7 मई की रात को भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अभी अभी पाकिस्तान को पटकनी देकर के गर्व से सीना चौड़ा कर करके दुनिया के सामने कह रहा है कि आतंकवाद कहीं भी हो, आतंकवादी कहीं भी हो, उनका फन कुचला जाएगा और बिल से निकाल कर कुचला जाएगा। खैर, ये बड़ी बड़ी बात है, ये राजनीति है, ये कुशल वक्तत्व का काम है, लेकिन क्या हम ये मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था? आइए, यदि हम एक और ऑपरेशन की बात करें जो 3 जून से 8 जून तक, आज से ठीक 41 साल पहले, आज 3 जून है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाएगा यह देश। 3 से 8 जून तक स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? क्यों लॉन्च करना पड़ा? इसके लिए हमें थोड़ा सा पलट कर जाना पड़ेगा इतिहास में। ये 1970 से 1980 का दशक था, जब पंजाब उग्रवाद के साए में जल रहा था। एक फलता फूलता राज्य उग्रवाद की भेंट चढ़ गया था। वहां पर उग्रवादी लगातार हत्याएं, बलवा, दंगे और हिंसा पर उतारू थे। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस लौटी और इस सरकार में उनके पुत्र संजय गांधी का काफी बड़ा रोबो रुआब हुआ करता। उस समय कांग्रेस उत्तरी भारत में धीरे धीरे जन समर्थन खोती जा रही थी। दक्षिण में उसका वर्चस्व अभी भी काफी कायम था, लेकिन यदि केंद्र में बना रहना है तो निश्चित रूप से उत्तर भारत का अपना एक अलग महत्व होता है, पहले भी था, अब भी है। तो संजय गांधी ने राजनीतिक मोहरे के तौर पर जनरल सिंह भिंडरावाला को शह देनी शुरू कर दी। ये निरंकारी उग्रवादी था जो उग्रवादियों के साथ मिलकर लगातार हिंसा कर रहा था। इस उग्रवादी के तार लंदन में बैठे हुए बलबीर सिंह संधू और कनाडा में बैठे हुए जगजीत सिंह चौहान जैसे बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और एक समय आया जब जनरल सिंह भिंडरावाला न संजय गांधी के काबू का रहा, न इंदिरा गांधी के काबू का रहा, न अकालियों के काबू का रहा, और उसने स्वर्ण मंदिर में बहुत सारे उग्रवादियों के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया। वहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया। ऐसे में सरकार को रॉ, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनसे रिपोर्ट मिलती है कि वहां पर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जमा हो चुका है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बीच तत्कालीन परिस्थितियों में यह वो दौर था जब दुनिया शीत युद्ध से गुजर रही थी, दो खेमों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत रूस। हम गुट निरपेक्ष होने के बावजूद रूस के साथ अधिक अच्छा महसूस करते थे, रूस के साथ जुड़े हुए थे, और वहां के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच उस समय वही दांत काटी दोस्ती होती थी जैसी कि आज चर्चा रही है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी से सूचना मिलती है कि यदि जल्द ही उग्रवादियों को वहां से बेदखल नहीं किया गया तो जल्द ही खालिस्तान की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव खालिस्तान के समर्थन में पहले ही जारी हो चुका था। एक देश के निर्माण की सारी औपचारिकताएं पाकिस्तान और अमेरिका की शह पर लगभग पूरी कर ली गई थी। बलविंदर सिंह संधू ने अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रपति घोषित कर दिया था होने वाले खालिस्तान का। जगजीत सिंह चौहान वहां अपने आप खालिस्तान के प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे। ऐसे में यदि समय रहते कदम नहीं उठाया जाता तो खालिस्तान का बनना तय था। यानी पाकिस्तान 1971 में अपने विभाजन का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। कह सकते हैं यदि ऑपरेशन ब्लू स्टार समय पर लॉन्च नहीं किया जाता तो भारत के दो टुकड़े हो गए होते आज से ठीक 41 साल पहले। लेकिन इंदिरा गांधी जहां एक पक्की राजनीतिज्ञ थी,
राजनीति में कैसे लाभ लेना है इससे परिचित थे। वहीं साथ ही साथ वो देश के लिए कोई भी कड़ा निर्णय लेने में कभी सकुचाए नहीं। अच्छे और बुरे दोनों निर्णय उन्होंने लिए, दोनों का फल भी उन्होंने भुगता। खैर, सूचनाओं के आधार पर 1 जून को उन्होंने इशारा दिया कि स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बेदखल कर दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर कर दिया जाएगा। चेतावनी जारी की गई, स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया, लेकिन आतंकवादियों ने बजाय समर्पण करने के सेना पर ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन शुरू करने से पहले उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल सुंदर जी और बाकी लोगों का अनुमान था कि उग्रवादी उनके सामने, सेना के सामने बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे और कुछ घंटों या 1 आध दिन में यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। तैयारियां बहुत ज्यादा थी और उस समय इस प्रकार की अफवाहें भी सामने आई कि सेना की जो पहली टुकड़ी स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुई, उसको उग्रवादियों ने पूरी की पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। कितनी बात सही, कितनी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते। खैर, घोर युद्ध हुआ, सेना अंदर घुसी और हरमंदिर साहिब में और लंगर क्षेत्र में तथा अकाल तख्त के गर्भगृह में इकट्ठे हुए उग्रवादियों को उन्होंने मार गिराया। 8 जून को जब यह ऑपरेशन समाप्त हुआ, जो ऑपरेशन विशेष तौर पर 3 जून 1984 को शुरू हो गया था, 8 जून को खत्म हो गया और उसके बाद स्वर्ण मंदिर से ट्रकों में भरकर लाशें बाहर आनी शुरू हो गई। सरकार के आंकड़ों पर यकीन करें तो, उस समय की सरकार के आंकड़ों पर यकीन करें तो 493 उग्रवादी इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में मारे गए। 492 श्रद्धालु भी अपने प्राण गंवाने को मजबूर हुए। 83 सैनिकों का भी बलिदान हुआ, यानी हजारों की संख्या में जाने गई। हालांकि बाहरी एजेंसियों और मीडिया का मानना था कि यह संख्या 1500 से भी कहीं अधिक है। खैर, ये मरने वालों की संख्या 1000 हो या 1500 हो, मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात यह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत क्यों आई, और इसके तह में जाने के लिए एक बार फिर से हमें राजनीति में झांकना पड़ेगा। संजय गांधी ने जिस प्रकार जनरल सिंह भिंडरावाला का इस्तेमाल किया, वैसे इस्तेमाल बाद में भी हुए। खैर, आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। समय रहते इंदिरा गांधी कदम उठाने में कामयाब रही और उग्रवाद को गहरी चोट का सामना करना पड़ा। कयास ये लगाए जा रहे थे, अनुमान ये थे कि अब पंजाब में उग्रवाद फिर से नहीं लौटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि इस प्रकार का प्रचार किया गया कि सिखों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर पर किए गए सेना के आक्रमण को अपने ऊपर किया हुआ आक्रमण मान लिया। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, सैकड़ों आतंकवादी मारे, उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, कई एयर जेट्स, कई लड़ाकू विमान मार डाले, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी भी पाकिस्तान या वहां की जनता नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर लेते हुए हमला किया और मुंह की खानी पड़ी। तीसरे दिन ही वहां के डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ के साथ वार्ता करके, फोन करके गिड़गिड़ाते हुए युद्ध विराम की रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जो हमने मान ली। हालांकि अभी भी पाकिस्तान फन उठाए, झूठी शान दिखाता हुआ दुनिया में घूम रहा है कि उसकी विजय हुई है और उसने अपने सेनाध्यक्ष को फील्ड मार्शल तक की उपाधि दे दी है। लेकिन साहब, दिन को रात कह देने से दिन रात नहीं हो जाता है, रात रात होती है, दिन दिन होता है। और इसमें दो राय नहीं कि यदि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक बार फिर से कोई ऐसा प्रयास करेगा तो भारत उसे इससे भी कड़ा जवाब देगा। तो इस तरीके से यदि हम तुलना करें ऑपरेशन सिंदूर की और ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना ज्यादा कठिन था, क्योंकि लड़ाई हमें बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं बल्कि अपने घर के अंदर के शत्रुओं के खिलाफ लड़नी थी। यहाँ के जयचंदों के खिलाफ लड़नी थी, यहाँ के विभीषणों के खिलाफ लड़नी थी। उसके बीच में धर्म आड़े आ रहा था, लेकिन कई बार ऐसे कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। हालांकि ये सब राजनीति का हिस्सा था और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूछा गया कि आखिरकार इतनी स्थितियों को इतना बिगड़ने क्यों दिया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आई। खैर, ऐसे ही प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नौबत आई ही क्यों।
ये प्रश्न उछाले जाते रहेंगे, ये बातें होती रहेंगी। सियासत अपनी जगह कायम रहेगी और देशभक्ति अपनी जगह कायम रहेगी। हम उम्मीद करें जीत हर बार होगी देशभक्ति की, और हम हमेशा की तरह नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम के सिद्धांत पर अड़े रह करके भारत की रक्षा के लिए एकजुटता से शत्रुओं को जवाब देते रहेंगे। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देता हूं आपको धन्यवाद। नमस्कार।